आपका सारथी। स्पेशल रिपोर्ट में जिक्र मनोहर लाल सरकार का। मनोहर लाल सरकार ने अपनी योजनाओं से हरियाणा को आज नंबर 1 राज्य बना दिया है। किसान, छात्र, युवा, महिलाएं, हर तबके के लिए मनोहर लाल सरकार उम्मीद पर खरी उतर रही है। राज्य में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। मनोहर लाल सरकार ने सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म किया और यही कारण है कि आज हरियाणा में एक तरफ मेट्रो लाइन का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ जन सरोकार की योजनाएं हरियाणा के लोगों की खुशहाली का कारण बनी हैं। हरियाणा भारत का मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। कुछ ही सालों में हरियाणा ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदृष्टि और मेहनत का नतीजा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के चौतरफा विकास के लिए पहले योजनाएं बनाई, फिर उसे जमीन पर लागू किया, सालों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को खत्म किया और यही कारण है कि आज हरियाणा में एक तरफ मेट्रो लाइन का विस्तार हो रहा है तो दूसरी तरफ जन सरोकार की योजनाएं हरियाणा के लोगों की खुशहाली का कारण बनी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में मॉडल स्टेट हरियाणा ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए काम शुरू हो गया है। लोगों की मांग पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कनेक्टिविटी शुरू कराई जाएगी, जिसके बाद एक टीम ने बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित एमआरटी कॉरिडोर का दौरा किया। प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए एमआरटी प्रणाली के विकल्पों का अध्ययन किया जाएगा। NHAI और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद अलाइनमेंट तय किया जाएगा। बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और पलवल बस स्टैंड के साथ एकीकरण की योजना बनाई जाएगी। ये कॉरिडोर सेक्टर 58 और 59, सीकरी, सोफता, पृथला, बघौला, अल्लाहपुर और पलवल के औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में अग्रणी कंपनी राइट्स लिमिटेड द्वारा आगामी कुछ दिनों में इस रूट की टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा पलवल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान भी तैयार किया जा रहा है। तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जल्द ही बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल सरकार, तरक्की अपार, 24 किलोमीटर होगी मेट्रो कॉरिडोर की लंबाई। बल्लभगढ़ से पलवल तक 10 स्टेशन होंगे। ये एलिवेटेड मेट्रो रूट होगा। प्रति किलोमीटर 180 करोड़ रुपए की आएगी अनुमानित लागत। 4320 करोड़ रुपए का होगा मेट्रो प्रोजेक्ट। 43 साल में आज जो दृश्य दिखाई देता है, आज से 20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वो पलवल का इलाका, पलवल के बीचों बीच का फ्लाईओवर, तुम सोचते थे ऐसा बनेगा? ये दिल्ली मुंबई का जो मार्ग बन रहा है, एक्सप्रेसवे, इस एक्सप्रेसवे के कारण से कितने ही लोगों ने यहां आकर के जमीनें खरीद ली। आज मुझे बता रहे थे पलवल के अंदर जमीनें 5 गुनी महंगी हो गई हैं। बाहर का इन्वेस्टर खूब आ रहा है। संयोग से गुरुग्राम और हमारा एयरपोर्ट तो साथ था ही, लेकिन इस इलाके को एक अच्छा अवसर ही मिला संयोग से ही कि जेवर एयरपोर्ट नजदीक आने से इसकी और वैल्यू बढ़ गई है। केंद्र की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है, हरियाणा की योजनाओं का भी बड़ा लाभ है। विस्तार से हमारे कृष्णपाल जी ने आपको बता दिया है। तो आज उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन, मित्रों, बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कराया जाएगा। इतनी घोषणा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
हरियाणा में विकास की महागाथा लिख रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की तर्ज पर अब ओल्ड, न्यू तथा ग्रेटर फरीदाबाद को अंडरपास और यू टर्न से जोड़ने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में इस बात की घोषणा की। इसके लिए हरियाणा सरकार बड़ी योजना बना रही है। इसके बाद ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बल्लभगढ़ शहर में आकाश सिनेमा की दीवार तोड़कर नाले की तुरंत प्रभाव से सफाई कराई जाए। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के कारण सीवरेज लाइन में आई रुकावट दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित संबंधित विभागों को 3 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता हमारी मालिक है, हम उनके सेवक के तौर पर कार्य करते हैं। जनसेवा के सिद्धांत पर चलते हुए वो हर शनिवार को 10,000 लोगों से ऑडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं। अब तक प्रदेश के 2 लाख लोगों से बातचीत कर चुके हैं। हरियाणा सरकार अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने के लिए अभी तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की शर्त होती थी, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने इसे खत्म कर दिया। अब RWA की आवश्यकता नहीं होगी। कॉलोनी का कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को नियमित करने के लिए आवेदन करेगा तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सभी 88 शहरी स्थानीय निकायों में से सर्वे के आधार पर शहरों में लगभग 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनवाई है और इन प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित जो भी त्रुटियां हैं उन्हें आगामी 1 माह में अधिक से अधिक कैंप लगाकर दुरुस्त किया जाएगा। मनोहर लाल सरकार ने वर्ष 2018 में सर्वे शुरू किया था। सर्वे के आधार पर मनोहर लाल सरकार तरक्की अपार 46 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई हैं। नियमित कॉलोनियों में 36 लाख संपत्तियां पाई गईं। अनियमित कॉलोनियों में 10 लाख संपत्तियां पाई गईं। प्रॉपर्टी आईडी को पोर्टल पर अपलोड किया गया। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े 5 लाख से अधिक आपत्तियों का समाधान। हरियाणा में अब HSVP के सेक्टरों में हर प्लॉट की प्रॉपर्टी आईडी बनाने के बाद ही प्लॉट बेचे जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में धांधली रोकने के लिए सरकार ने नए नियम बनाए हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टी आईडी से प्रॉपर्टी की पहचान बनेगी, चाहे प्रॉपर्टी वैध कॉलोनी में हो या अवैध कॉलोनी में। प्रत्येक प्रॉपर्टी को एक नंबर मिलेगा। मनोहर लाल सरकार का लक्ष्य जमीनों के झगड़ों को खत्म करने का है। हमने ये संकल्प लिया है कि जब तक एक एक चीज, एक एक कठिनाई इसकी दूर नहीं हो जाती है, तब तक मैं स्वयं इसको मॉनिटर करूंगा और आखिरी दम तक मॉनिटर करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो संपत्ति आपकी है उसका 1 इंच जमीन का भी आपको कहीं नुकसान नहीं होगा। आपकी संपत्ति आपको मिलेगी, आप उसके मालिकाना हक उसका लेके रहेंगे। और इस नाते से इस काम को आगे बढ़ाने में यदि कोई आपको कठिनाई भी हुई है तो मैं समझता हूं कि नया जब काम होता है तो उस नए काम के करने में स्वाभाविक है कुछ ना कुछ कठिनाइयां, चाहे वो विभाग हो चाहे आप और हम हो, कहीं ना कहीं कमी उसमें कठिनाई रह जाती है। तो इस कठिनाई कमी को दूर करने के लिए हमने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का विषय शुरू कराया है, हरियाणा के सभी 88 शहरों में इसके कैंप लगाए जाएंगे। जितने कैंप में आप लोगों को जो सुविधा मिली है, बहुत अच्छा परिणाम निकला है। मनोहर लाल सरकार के लिए भूस्वामियों के हित सर्वोपरि है। ऐसे में भूस्वामियों जिनकी जमीनों से बिजली लाइनें डाली जा रही हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए पॉलिसी बनाकर नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जाए ताकि सभी भूमालिक संतुष्ट हो सके। किसान हित में मुआवजे को लेकर निगम अधिकारियों को पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने निर्देश दिया है कि बिजली निगम के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि सरकार और जनता के बीच ज्यादा अंतर नहीं होता। सरकार जनता की सेवक बनकर जन कल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान कर रही है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वो विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में अपना सकारात्मक सहयोग दे। मनोहर लाल सरकार पूरे हरियाणा में 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रही है और आज अधिकांश कार्य बिजली पर आधारित हैं। ऐसे में उद्योगों के साथ ही ट्यूबवेल और घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली आपूर्ति देने का काम बिजली निगमों का है और इसके लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम द्वारा बिजली की नई संप्रेषण लाइनों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि आज बिजली निगमों का लाइन लॉस काफी घट गया है। मनोहर लाल सरकार हरियाणा से नशे की बुराई को जड़ से खत्म करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की। नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी बनाने के लिए नई टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी ताकि नशे पर पूर्ण रूप से अंकुश लग सके। नशे की समस्या से अधिक प्रभावित सिरसा, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिलों पर विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान के तहत सरकार के साथ संत समाज सहयोगात्मक तरीके से नशा पीड़ितों को जागरूक कर उन्हें समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे और नागरिकों को भी नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएंगे ताकि कोई व्यक्ति नशे का आदी न बने। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति हरियाणा अभियान में सहयोग करने की शपथ भी दिलाई। मैं शपथ लेता हूं कि अपने राज्य हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए शुरू की गई पहल नशा मुक्त हरियाणा अभियान को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा और अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करूंगा। मैं आज इस अभियान को आगे बढ़ाने में सहयोगी और सहभागी बनने का भी संकल्प लेता हूं। भारत माता की जय। मनोहर लाल सरकार तरक्की अपार। नशा बेचने वाले 6044 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 52-53 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की गई अटैच। दवाओं की अवैध बिक्री को रोकने के लिए बनाया गया मोबाइल ऐप। पंचकुला में अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई। जन जागृति के लिए विशेष जागरूकता अभियान। हरियाणा में है लगभग 152 नशा मुक्ति केंद्र। नशे के खात्मे के लिए बनाई गई 9000 टीमें। 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों का किया गया निस्तारण। मैं तो अपनी ओर से आह्वान करता हूं संतजनों के माध्यम से समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर संस्था अपनी भूमिका निभाए। उसमें जन जागरण का काम भी है। पुलिस द्वारा उसमें थोड़ा जो लोग इस विषय को, इसका उपयोग अपने अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए वो करते हैं, ऐसी जो सप्लाई चेन होती है उसका एक निरोधात्मक काम भी करना है। इन सब बातों को लेकर के आज हम सब एकत्र हुए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भले ही मुझे एक भूमिका निभाने के लिए कहा गया होगा, लेकिन कतई भी इसमें वोट का किसी प्रकार का कोई विषय दूर दराज तक नहीं है।
ये सामाजिक अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हो, पर्यावरण की सुरक्षा ये अभियान हो, जल बचाने की सुरक्षा ये अभियान हो, नशा मुक्ति ये अभियान हो। इन अभियानों से समाज को जागृत करना, समाज की यानी भविष्य की चिंता। हरियाणा के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष योजना बनाई है। अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी योगशालाओं और व्यायामशालाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन योगशालाओं और व्यायामशालाओं की संख्या संचालन में यूथ क्लबों को सक्रिय किया जाएगा और इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग मैपिंग करेगा किन गांवों में रजिस्टर्ड यूथ क्लब है। इसके अलावा गांवों में कोई न कोई पार्क या ऐसा कोई स्मार्ट स्थान होगा जहां लोग अपनी दिनचर्या के बारे में चर्चा कर सकें। पहले चरण में 1000 योगशालाओं और व्यायामशालाओं का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 648 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है जो लोगों को योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योगशालाओं और व्यायामशालाओं की कैटेगरी बनाई जाए ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श व्यायामशाला की अवधारणा चरितार्थ हो सके। मनोहर लाल सरकार गरीबों को सुरक्षा, भरोसा और सहायता देने वाली सरकार है। मनोहर लाल सरकार का ध्येय अंत्योदय का उत्थान करना है, तभी तो 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को सरकार ने अंत्योदय परिवार माना। वहीं 1,80,000 की सालाना आय वाले परिवारों को बीपीएल परिवार माना। ऐसे परिवारों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष फोकस रखा है। आज हरियाणा का हर वर्ग कदम से कदम मिलाकर हरियाणा के विकास का भागीदार बना है। मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है हरियाणा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का